मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। बर्तनों की तेज खटखटाहट से सुधा की आंख खुली। उसने अपनी मोबाइल में समय देखा, 8 बज रहे हैं। वो बेड पर से उठकर ऐसे भागी जैसे ट्रेन छूटने वाली है। वह जल्दी जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर किचन में गई तो सासू माँ पूड़ियाँ तलने लगी। माँ, लाइए मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ, उठने में थोड़ी लेट हो गई। वो रात को ना आगे कुछ बोलती, इससे पहले ही सास बीच में ही टोक कर बोली, पूड़ियाँ क्या तलेगी, इतनी देर तक ससुराल में कोई सोता है भला? पड़ोस में जाकर देख लो, सबकी बहुएं कब से उठकर काम में लगी हुई हैं। एक तू है जो 8 बज गए अब उठकर आई है। घर में मेहमान भी हैं, कम से कम इतना तो सोच ली होती। सुधा अपने मन में सोचने लगी, क्या मैं रोज ही इतनी देर तक सोती हूँ? तो मुझे रात में इतनी तेज बुखार था कि मैं रात भर सो नहीं पाई। लेकिन वो कुछ बोले बिना डाइनिंग टेबल को समेटने लगी, क्योंकि उसे पता था वह कुछ भी बोले लेकिन सासू माँ को गलत ही लगेगी तो सफाई देने का क्या फ़ायदा। घर में 2 दिन से ननद और नंदोई जी आए हुए हैं तो शुदा दिन रात उसकी खातिरदारी में लगी रहती हैं। ऐसे में उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता। सुबह से उठकर नाश्ता, फिर लंच की तैयारी, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना, ऊपर से इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि धुलते धुलते सारा दिन 1 मिनट बैठने का टाइम तक नहीं मिलता। ऊपर से सासू माँ की किचकिच से सिर फटने लगता है। सबको नाश्ता कराने के बाद सुधा खुद नाश्ता करने बैठी तो सासू माँ बोली, पहले दामाद जी को एक बार फिर से चाय बनाकर दे देती तो नाश्ता करती। सुधा जैसे ही उठी उसको चक्कर आए और वो धड़ाम से गिर गई, क्योंकि उसको अभी भी बुखार था। सासू माँ आई तो लेकिन वो ये बोलकर चली गई कि मेरी बेटी और दामाद के आते ही इसके नखरे चालू हो गए। सुधा जैसे जैसे उठी और आंखों में आंसू लिए अपने कमरे तक पहुंची तो पति देव ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। सुधा को देखते ही वह बोल क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा सा बुखार है और चक्कर आ रहे हैं, पर माँ जी को लग रहा है कि मैं नाटक कर रही हूँ। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। सुधा के पति देव जी ने कहा, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज मैं ऑफिस की छुट्टी ले लेता हूँ और तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा कर आता हूँ। आज का खाना तुम घर पर मत बनाना, मैं घर के लिए ऑर्डर कर दूंगा और हम दोनों घर बाहर ही खाकर आ जाएंगे। सुधा बोली, लेकिन माँ जी, माँ की चिंता तुम मत करो, जब तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इतने काम कैसे करोगी? सुधा को तैयार होता देख सासू माँ फिर भड़क गई और बोली, इतना सज धज कर क्या कर रही हो? दामाद जी को कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा कि ऐसे ही बैठे रहेंगे? सुधा ने कहा, माँ, ये कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर को दिखा कर लाएंगे और रात का डिनर बाहर ही करेंगे और घर के लिए ऑर्डर कर देंगे। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ में उगते हैं ना, तोड़ कर ले आएंगे। अरे तुझे ये क्यों नहीं समझ में आता कि पति इतना मेहनत कर कमाता है और तू आराम से बैठ उड़ाती है। दामाद जी की आवाज़ से सासू माँ बाहर चली गई तो दामाद जी बोले, माँ, हमें आज निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, तो घर में खाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए। मेरी बेटी के घर से निकलते ही सासू, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, ये उनका हरदम का हो गया है। बेटा, 2-4 दिन रहने दो, उसके बाद चले जाना। सासू माँ, अभी तो आप सुधा भाभी को फर्ज समझा रही थी, क्या वो फर्ज आपकी बेटी पर लागू नहीं होता? क्या उसे अपने सास ससुर का ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं देख रहा हूँ कल से उनकी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी वो सबके लिए टाइम टाइम पर नाश्ता बना रही हैं। यहाँ तक कि रसोई से निकलने का समय भी नहीं मिलता उनको। आखिर वो भी तो किसी की बेटी ही है। सासू माँ को समझते देर नहीं लगी कि दामाद जी ने जरूर ही हमारी बातें सुनी हैं। वे खिसियाई सी मुस्कुराते हुए बोली, बहू,
डॉक्टर को दिखा लो और डिनर भी वहीं पर कर लेना। सुधा मन ही मन दामाद जी को धन्यवाद करती हुई गाड़ी पर बैठकर चली गई। आशा है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।